हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम कर रहे थे अभ्यास 1 अभ्यास 1 का पहला क्वेश्चन हमने क्या है कंप्लीट कर लिया था। अभ्यास 1 का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों को गुणा की संक्रिया करके सत्यापित कीजिए। हमें सत्यापित करना है क्या कि ये वाला पक्ष इस पक्ष के बराबर है, यानी इस साइड का जो भाग है इस साइड के भाग के बराबर है। इतनी चीजें आपको क्लियर है। चलिए अब करते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए, इसका गुणा करना है और इसका गुणा करना है, तो दोनों साथ में कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारा अंश है, ये क्या है, हर है। इसमें ये क्या है, अंश है, ये क्या है, हर है। जब भी हम परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 2 गुणे ऋण 11 हो जाएगा और यहाँ 7 गुणे 8 हो जाएगा बराबर। उसी तरह इसमें भी होगा, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, यानी 11 गुणे 2 हो जाएगा और 8 गुणे 7 होगा। अब देखिए 11 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो कितना आता है 22, और ऋण का गुणा धन में करते हैं। अब देखिए 2 के आगे कोई चिन्ह दिखाई दे नहीं रहा। अगर 2 के आगे कोई चिन्ह दिखाई दे नहीं रहा है तो मान के चलते उसके सामने क्या है, धन है। उसके सामने क्या है, यहाँ पे धन है। तो ऋण का गुणा धन में कितना होता है, ऋण, और 7 8 56 हो जाता है। तो इसका गुणनफल में क्या प्राप्त हुआ, ऋण 56। और यहाँ पे 11 का गुणा 2 में कितना हो जाता है 22, और ऋण का गुणा धन में कितना होता है ऋण, और 8 7 56। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष हमारा क्या है, बराबर, यानी LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब इसी तरह दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप चाहते हैं आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऋण 8/9 गुणे 15/17 बराबर होगा इसका गुणनफल किसके, इसके गुणनफल के बराबर के, यानी 15/17 में गुणा कर दिया जाए तो किसका, ऋण 8/9 का। तो यहाँ से ऋण 8/9 का गुणा 15/17 में करना है। ऋण 8/9 का गुणा 15/17 में करना है। तो यहाँ से हो जाएगा ऋण 8 गुणे 15 और 9 गुणे 17, और बराबर में यहाँ पे 15 गुणे ऋण 8 और यहाँ 17 गुणे 9 हो जाएगा, क्योंकि अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में करेंगे। फिर यहाँ पे भी अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 8 का गुणा 15 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 का गुणा 15, 15 8 20 हो जाता है। 15 8 120 होगा, सॉरी 120, और माइनस का गुणा यहाँ पे प्लस में तो हो जाएगा माइनस, और 17 9 ये हम जानते हैं 153 होता है। यह 9 का गुणा 17 में कर देंगे तो कितना आएगा 153 बराबर 15 का गुणा 8 में 120 हो जाएगा, और ऋण का गुणा यहाँ पे धन है तो ऋण आएगा, ऋण का गुणा धन में ऋण आता है। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे 17 का गुणा 9 में कितना हो जाएगा 153। यहाँ पे भी देखिए दोनों पक्ष हमारा क्या है, आपस में समान है, यानी LHS बराबर RHS। तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो जाएगा कि दोनों पक्ष हमारा क्या है, आपस में समान है। तो इसका जो तीसरा पार्ट है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको करवाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है, बेसिकली तीसरा पार्ट है, तो इसका सलूशन देख लीजिए। इसको भी हमें क्या करना है, सत्यापित करना है कि इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा इसके गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऋण 8/7 का गुणा किस में हुआ है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा 4, 1 का गुणा 4 में होगा 4, और ऋण का गुणा यहाँ पे धन में कर देंगे तो हो जाएगा ऋण, और 2 का गुणा 3 में कितना हो जाता है 6। ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए वही अंश का गुणा अंश में कर रहे हैं, हर का गुणा हर में। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अंश का गुणा अंश में, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, फिर जो आएगा उसमें इसका गुणा करेंगे।
इतनी बात क्लियर है आपको। अब यहाँ पे देखिए 8 का गुणा 1 में कितना होगा 8, और ऋण का गुणा धन में यहाँ पे होगा ऋण, और 7 का गुणा 2 में हो जाएगा 14 गुणे ऋण 4/3। ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो ऋण 8 गुणे ऋण 4, 7 गुणे 6 बराबर ऋण 8 गुणे ऋण 4 और 14 गुणे 3। इस तरह से हम क्यों लिखते हैं? चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, इस तरह से हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर कोई संख्या कटे तो काट सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा इजी रहता है, इसीलिए हम इसको एक लाइन और लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 4, और ये भी 2 से कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3। उसी तरह ये भी कट जाएगा, 2 से कटेगा यहाँ पे आएगा 7, और ये कटेगा यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4 गुणे ऋण 4, क्योंकि यहाँ पे 4 बचा था, और 7 गुणे 3 बराबर ऋण 8 गुणे ऋण 2 और 7 गुणे 3। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ऋण का गुणा ऋण में कितना होता है, धन होता है। ऋण का गुणा ऋण में कितना होता है, धन होता है। और 4 का गुणा 4 में कितना होता है, 16, और 7 त्रिक 21 होता है। इसी तरह इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 8 दूना 16, और ऋण का गुणा ऋण में होता है धन, 7 त्रिक 21। यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों पक्ष आपस में क्या है, समान है। वहां पे क्या है, दोनों पक्ष आपस में क्या है, समान है। तो LHS बराबर RHS। तो अगर LHS बराबर RHS हो गया तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सत्यापित हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, और तीसरे में हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2/11 गुणे ऋण 3/7 बराबर है ऋण 3/7 गुणे, यहाँ पे क्या ऐसा भरा जाए जो इसको मतलब इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर है, जिससे इन दोनों का गुणनफल क्या हो, बराबर हो जाए। तो क्या ऐसी संख्या, वहाँ पे कौन सी संख्या भरेंगे? तो आपको हमने बताया था इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, परिमेय संख्या का गुणा के प्रगुण में, परिमेय संख्या का गुणा के प्रगुण में। तो उसमें हमने आपको बताया था कौन सा प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। वहां पे आपको हमने बताया था कि अगर आपके पास दो परिमेय संख्या है A/B गुणे C/D, इन दोनों का क्या हो, आपस में गुणा हो, तब इनका आपस में क्रम बदलने पर इनका इस तरह से जो गुणनफल आएगा, इनका जो आपस में क्रम बदलने पर यानी C/D गुणे A/B का जो गुणनफल होगा, दोनों का आपस में क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी तरह से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2/11 की जगह हमारा क्या है, A/B गुणे ऋण 3/7 की जगह पे हमारा क्या है, C/D है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऋण 3/7 यानी ये वाली संख्या पहले आ गई, यानी ये वाली संख्या बाद में आएगी। यहाँ पे ये वाली संख्या क्या है, बाद में आ रही थी, तो ये वाली संख्या भी कहाँ पे आएगी, बाद में आएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2/7। किस प्रगुण से, किस प्रगुण से, क्रम विनिमय प्रगुण से, परिमेय संख्या के गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण से, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो इसके पहले वाले में उसी वीडियो में हमने आपको बताया था, शायद उसके बाद वाले वीडियो में आपको बताया था कि साहचर्य प्रगुण क्या होता है। साहचर्य प्रगुण, अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या P/Q है जिसका गुणा R/S तथा T/U, यानी अगर आपकी कोई परिमेय संख्या P/Q है, इसका गुणा हम दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल में कर रहे हैं,
तो ये हो जाता है कुछ इस तरह से, इसको लिख सकते हैं। एक बार इसके गुणनफल में हम इसका गुणा कर देते हैं, एक बार इन दोनों के गुणनफल में हम इसका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है P/Q गुणे R/S, इनके गुणनफल में हम किसका गुणा कर देते हैं, T/U के। तो एक बार हमने क्या किया, इन दोनों के गुणनफल में इसका गुणा किया, फिर इन दोनों के गुणनफल में यानी इन दोनों के गुणनफल में इसका गुणा कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, साहचर्य प्रगुण। अगर हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हो तो लास्ट की 2 परिमेय संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या का गुणा करते हैं, फिर पहली 2 संख्याओं में तीसरी परिमेय संख्या का गुणा कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, साहचर्य प्रगुण। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, P/Q यहाँ पे है, फिर इन दोनों परिमेय संख्याओं के गुणनफल में तो यहाँ पे P/Q का गुणा R/S में हो गया है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो संख्या लिखना है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या है, 2/3 गुणे 3/2 है, 2/3 गुणे 3/2 है, यानी अब जो बराबर में होगा उसका गुणा इसके साथ होगा, यहाँ पे जो संख्या होगी, और इन दोनों के गुणनफल में इसका गुणा होगा। इतनी चीजें आपको क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, ये वाली संख्या गुणे ये वाली संख्या, तो ये वाली संख्या यहाँ पे है यानी 11/13, तो ये वाली संख्या हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 11/3, सॉरी 13 बोल गया था, इसमें गुणा होगा किसका, 2/3 का। अब इन दोनों के गुणनफल में किसका गुणा होगा, इस संख्या का। तो इसी तरह से है ना, सेम सेम, तो इसी पैटर्न में ये चल रहा था। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा किसकी वजह से हुआ, साहचर्य प्रगुण की वजह से, साहचर्य प्रगुण की वजह से हुआ, साहचर्य प्रगुण की वजह से। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। जो तीसरा हमारा है, तीसरा हमने आपको एक प्रगुण बताया था, और परिमेय संख्या के योग पर गुणा का वितरण। अगर हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हो जिसमें 2 परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए आपके पास वही 3 परिमेय संख्याएं P/Q, R/S और T/U है, तो यहाँ पे अगर R/S और T/U को आपस में हम जोड़ देते हैं और उसमें P/Q का गुणा कर देते हैं, तो एक बार P/Q का गुणा इसमें हो जाता है, फिर एक बार इसका गुणा इसमें हो जाता है। इसको हम लिखते कैसे हैं, P/Q गुणे R/S धन धन P/Q गुणे T/U। एक बार इसका गुणा इसमें किया, यहाँ पे धन धन, फिर इसका गुणा इसमें किया, यहाँ पे लिख दिया। ये चीज आपको क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। तो एक बार इसका गुणा इस वाली संख्या में होगा, यानी जो पहले लिखा गया होगा यहाँ पे वो यहाँ पे होगा, यानी इसका गुणा जिसमें यहाँ पे किया गया होगा वही संख्या यहाँ पे होगी। तो इसका गुणा जब इसमें किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ से 5/7 का गुणा 2/5 में हुआ, तो यानी ये संख्या हमारी यहाँ पे रही होगी, तभी ना इसका गुणा इसमें हुआ। तो यहाँ पे हमारी 2/5 आ जाएगा। फिर इसका गुणा हम कहाँ पे करेंगे, इसमें करेंगे। फिर इसका गुणा हम कहाँ पे करेंगे, इसमें करेंगे। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7 गुणे 5/7। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/7। कैसे हुआ, कैसे हुआ, परिमेय संख्या के योग पर प्रगुण है, परिमेय संख्या के योग पर गुणा के वितरण से। गुणा के वितरण से। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरल कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 गुणे 10/9 गुणे 18/5 गुणे 1/6। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है 1/9 गुणे 3/20 गुणे 4 गुणे 6/5। तो यहाँ पे हम पहले को सॉल्व कर लेते हैं।
इसको क्या करना है, हमें सरल करना है। तो यहाँ पे 3.5 को हम क्या लिखते हैं, 3.5/1। तो यहाँ पे इसका अंश क्या हुआ, 3.5, हर क्या हुआ 1, इसका अंश क्या हुआ 10, इसका हर क्या हुआ 9। सेम इसी तरह इसमें भी अंश क्या हुआ 18, इसमें अंश क्या हुआ 1, हर क्या हुआ 5, हर क्या हुआ 6। तो हम जानते हैं जब भी परिमेय संख्या का हम आपस में गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, हर का गुणा हर में। तो अंश का गुणा अंश में यानी 3 गुणे 10 गुणे 18 गुणे 1 और 1 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 6। ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हम संख्याओं को काट, जब भी संख्याएं अंश और हर में हो और आपस में गुणा में हो तो हम संख्याओं को काट सकते हैं। तो यहाँ से 3 का भाग लगाएंगे 3 में तो कितना आएगा 1, और 3 का भाग लगाएंगे 9 में कितना बचेगा 3। फिर यहाँ से ये 3 भी कट जाएगा, इसमें 3 का भाग लगाएंगे आएगा 1, और इसमें 3 का भाग लगाएंगे आएगा कितना 6, और ये 6 भी कट जाएगा, 6 में भाग लगाएंगे 6 का तो आएगा 1, और 6 में भाग लगाएंगे तो आएगा 1। अब यहाँ पे देखिए 5 में भाग लगाएंगे 5 का तो आएगा 1, और 5 का भाग लगाएंगे 10 में तो आएगा कितना 2। अब फिर से लिख लेते हैं, इसमें यहाँ पे कितना बचा 1 गुणे यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 1 गुणे 1 बटे 1 गुणे यहाँ पे कितना बचा 1 गुणे यहाँ पे कितना बचा 1 गुणे 1। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण में, ऋण का गुणा अगर ऋण में होता है तो क्या हो जाता है धन। जब भी ऋण का गुणा ऋण में होता है तो हो जाता है धन। यहाँ पे ऋण का गुणा ऋण में होगा तो क्या हो जाएगा धन। फिर यहाँ पे जब धन आएगा उस धन का गुणा यहाँ ऋण में कर देंगे, धन का गुणा ऋण में कर देंगे तो हो जाएगा ऋण। तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर में ऋण। अब चिन्ह का तो हमने गुणा कर लिया तो यहाँ पे आएगा कितना ऋण। तो 1 का गुणा 2 में 2 आएगा, फिर 2 का गुणा 1 में फिर 2 आएगा, फिर 2 का गुणा 1 में फिर आएगा 2। तो इतनी चीजें आपको क्लियर है। 1 का गुणा 1 में फिर 1 का गुणा 1 में फिर 1 का गुणा 1 में तो आएगा 1, और ऋण का गुणा ऋण में होगा धन। तो यहाँ से जो आंसर आया वो कितना आया 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको सरल करने पर हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ 2। इसी तरह आप दूसरा कर सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए दोनों क्या है ऋणात्मक है, अंश और दोनों क्या है ऋणात्मक है। 1/9 है तो इसमें हम 1 से अंश में 1 से हर में गुणा कर देंगे तो ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा धन, और 1 का गुणा 1 में हो जाएगा 1। ऋण का गुणा ऋण में कितना हो जाएगा धन, और 1 का गुणा 9 में होगा तो 9 गुणे 3/20 गुणे 4/1 गुणे 6/5। तो यहाँ पे अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6/9 गुणे 20 गुणे 1 गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए कुछ संख्या अगर कट रही होंगी तो काट लेते हैं। तो यहाँ से 3 कट रहा है 3 से, तो 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 3 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 3। फिर 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1, फिर 3 से हम भाग लगाएंगे 6 में तो आएगा 2। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 4 का भाग लगाएंगे 4 में तो आएगा 1, फिर 4 से हम भाग लगा देंगे 5 में तो कितना 20 में तो आएगा 5। 4 का भाग लगाएंगे 4 में आएगा 1, फिर 4 का भाग हम 20 में लगाएंगे तो आएगा 5। तो इसको हम आपस में क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 2, यहाँ से 1 बचा गुणे 5 बटा गुणे 1 गुणे 5। ये चीज क्लियर है आपको। 1 का गुणा 1 में फिर 1 का गुणा 1 में तो आएगा 1, और 1 का गुणा 2 में तो होगा 2, ऋण का गुणा धन में तो होगा ऋण। 5 का गुणा 1 में तो 5, फिर 5 का गुणा 1 में 5, 5 का गुणा 5 में हो जाएगा 25,
और ये ऋण चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अंश और हर दोनों क्या है, ऋणात्मक है। अगर अंश और हर दोनों हमारा ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण 1 से अंश में, ऋण 1 से हर दोनों में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा दोनों क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, यानी 2/25। इसका जो सरलतम रूप आया वो क्या आया, 2/25। इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 2/25, और इसका जो आंसर आया वो कितना आया, ऋण 2। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली एक ही आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने आपको परिमेय संख्या का गुणा बताया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।